क्या हम अपने बर्ड्स की पूरी कॉलोनी को उठा के धूप में रख सकते हैं? दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम कॉलोनी को पूरी की पूरी ले आए हैं और धूप में रख दिया है। हाँ दोस्तों, विटामिन डी के लिए हम धूप में रखते हैं और विटामिन D3 जो होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बर्ड्स के लिए। एक तो विटामिन डी के भी फ़ायदे होते हैं, दूसरा ये कि विटामिन डी जो होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। जब आप कैल्शियम देते हैं तो फिर आपको विटामिन डी देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैल्शियम के लिए क्या देना है बर्ड्स को, ये सब तो मैं बताऊंगा ही, और आपको ये भी बताऊंगा कि कॉलोनी को धूप में रखने से कोई नुकसान होता है कि नहीं। क्या आप बच्चे छोड़ देते हैं बर्ड्स या अंडे देने ही छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब तो नहीं हो जाते हैं, क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इस वीडियो में दोस्तों। और देखिए, आपको मैंने कॉलोनी को धूप में रख के बाकायदा बताया है। अगर कोई नुकसान होता तो मैं भी नहीं रखता। तो दोस्तों, ये है कि जैसे कॉलोनी आपकी रखी हुई है उसी तरह से आप धूप में रख दें, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज ना करें। हालांकि मैंने तो चेंज भी कर दिया है। देखिए, इसका जो गेट का मुंह है वो उस तरफ होता है, मैंने इधर कर दिया है, इसे उल्टा करके रखा है। लेकिन अब मेरे यहाँ के बर्ड्स थोड़ा सा अब ट्रेंड हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ऐसा उल्टा करके अगर रख देंगे तो कभी कभी ये हो सकता है कि बर्ड्स आपके मटकियाँ भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो भूलते उतनी देर के लिए ही हैं जितना आप धूप में रखे रहेंगे। फिर जब आप रखेंगे वापस वहाँ पे जहाँ पे पिंजरे की जगह थी, तो वो फिर जाने लगेंगे अपनी अपनी मटकियों में। लेकिन अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों को उतनी देर फीड नहीं मिल पाएगा, या कुछ ऐसा हो सकता है, या कोई दूसरा जोड़ा घुस जाए उनकी मटकियों में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पिंजरे को वैसा के वैसे ही रखें, कोशिश करें। और कुछ पिंजरे तो दोस्तों मैं रोज़ रखता था धूप में और रोज़ अंदर ले जाके रख देता था। कभी कभी तो छत पे ले जाके रखता था। और मैं पहले बीच की मंजिल पे जब पालता था बजरी तोते, तो पिंजरों को ले जाके कमरों में रखता था और रात में और फिर दिन में धूप में रखता था। तब भी ब्रीड करते थे बजरी तोते, कोई परेशानी नहीं हुई सिंगल केजों में मैं जब ब्रीड लेता था। तो दोस्तों, रोज़ ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रखें, लेकिन हफ्ते में आप 3 बार भी रख देंगे तो ये अच्छी तरह से सीख जाएंगे। और सर्दी में अगर फूल के बैठे होंगे, थोड़ा बहुत बीमार जैसे भी लग रहे होंगे, तो भी वो ठीक हो जाएंगे धूप लगने से। अब बहुत ज़्यादा फूल के बैठने लगते हैं सर्दी में दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा होता है कि आप धूप में रख दें। और सबसे ज़्यादा मादाएँ बेचारी घाटे में रहती हैं सर्दी में, क्योंकि वो मटकी के अंदर बैठी ही रहती हैं। अंडों पे अगर बैठी हैं तो कपती रहती हैं, लेकिन बैठी रहती हैं। मटकियाँ ठंडी हो जाती हैं, लेकिन उसके अंदर जब भी बैठी रहती हैं, क्योंकि माँ होती है, आपको पता है, वो अंडों पे बैठे या उनके बच्चे हों, वो उन्हें छोड़ती नहीं है। दोस्तों, आपके यहाँ कोई से भी बर्ड्स पले हों, आपको समंदर झाग देना ज़रूरी है, कटल फिश बोन। तो इसमें क्या होता है, नेचुरली कैल्शियम होता है। और अगर आप ये तो रख ही रहे हैं, इसके अलावा आपको सायरप भी देना है, कैल्शियम सायरप वगैरह, वो भी आपको हफ्ते में 2 बार वो भी देना है। उसके अलावा दोस्तों, ये पीओपी को घोल के और जमा देते हैं डिस्पोजल में, और फिर सूख जाता है तो निकाल लेते हैं। ये पीओपी ब्लॉक है। और ये जो है दोस्तों, खाना हजम करेगा बर्ड्स का, काला नमक है। काला नमक भी रख सकते हैं आप और सेंधा नमक भी रख सकते हैं। मैं ज़्यादातर सेंधा नमक रखता हूँ, अभी सेंधा नहीं है तो काला नमक रख दिया, ये भी बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों, ये 3 चीज़ें जो हो गई, ये आपके केज में हमेशा पड़ी होना चाहिए, यानी कि कम से कम ये तो पड़ी ही होना चाहिए। इसके अलावा भी आप और चीज़ें रख सकते हैं। जैसे अगर और नहीं भी रख पा रहे हैं तो ये 3 चीज़ें तो आप ज़रूर रखें। और चीज़ों में ये है कि आप पुरानी सूखी ईंट रख सकते हैं। पुरानी जो ईंट होती है, जो कि चूने से बनी हुई पतली ईंटें होती हैं, पुरानी इमारतों में मिलती हैं, वो रख सकते हैं आप। और दूसरा, मिट्टी रख सकते हैं खेतों की। और ग्रिड जो बाज़ार में आता है वो भी रख सकते हैं आप दोस्तों। ग्रिड से खाना इनका हज़म होता है, इसलिए हम ग्रिड रखते हैं। ग्रिड में कंकर पत्थर से लेके बहुत सारी चीज़ें, सीपियों के चूरे और इस टाइप की काफ़ी चीज़ें होती हैं। समंदर झाग भी मिला होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें एक साथ होती हैं, तो ग्रिड भी आप रख सकते हैं। और अब देखते हैं वो सिंगल केज जिसमें हमने एक जोड़ा पाल रखा है, क्योंकि मैं आपको सब तरह से पाल के दिखा रहा हूँ बजरी तोते।
और ये वही पिंजरा है जो आपको मैंने दिखाया था, इसमें एक जोड़ा डाला था पाइड, सफ़ेद कलर का पाइड था। काफ़ी अच्छा लग रहा था वो जोड़ा मुझे। और पाइड का मतलब होता है दोस्तों चितकबरा। तो अभी तो आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों के दोनों अंदर हैं अभी, और अंडे दे रखे हैं उसकी मादा ने, और बहुत जल्दी अंडे भी आ गए हैं। पिंजरा अभी तो आपके सामने है। मैंने पिंजरे में मटकियाँ लगाई थी, अब दिखाता हूँ। अंदर बैठा हुआ है, देखिए आप, यहाँ से दिखेगा। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये मादा बैठी हुई है और इसके उस साइड नर भी बैठा है, और अंडा भी दिख रहा है आपको इसके नीचे। तो काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट मिल गया है हमें, और अब अच्छा रिज़ल्ट मिले इसकी भी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये सब अभी तक लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन अंडे आ चुके हैं दोस्तों। आपको मैंने कल एक ही मटकी में बताया था अंडे, लेकिन आज मैंने देखे, क्योंकि पिंजरे को इधर रख के देखा बाहर, तो 3-4 मटकियों में अंडे आ चुके हैं। बाकी दोस्तों सॉफ्ट फूड की बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्हें कोई सॉफ्ट फूड नहीं देना है। जैसे लगातार कुछ भी नहीं देना है। कभी आपने चावल दे दिए, जैसे बॉयल राइस दे दिए थोड़े बहुत, फिर उसके 2-4 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद आपने कुछ पालक वगैरह डाल दिया। ऐसे आप डालते रहें, लेकिन लगातार नहीं देना है हमें कि बॉयल राइस ही बॉयल राइस देना है। कभी आप भीगे हुए गेहूँ भी दे सकते हैं, रोटी भिगा के भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में, थोड़ी तादाद में दें आप, थोड़ी मकदार में दें। और बस ज़्यादा इन्हें कुछ ऐसा नहीं देना है ताकि मोशन लगे या कुछ हो। अंडा 1 फूड दे दिया कीजिए, अभी 1 फूड आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, और सर्दी में तो हफ्ते में 2 बार 3 बार भी आप 1 फूड दे सकते हैं। और दोस्तों एक और ख़ास बात कि बजरी तोते ब्रीड तो अच्छी करते हैं, कई जगह बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और कई जगह नहीं भी करते हैं। लेकिन जहाँ पे अच्छी ब्रीड करते हैं और फिर 2-3 साल के बाद वहाँ पे भी ऐसा होने लगता है कि ख़राब बच्चे निकलने लगते हैं, कभी कंडम बच्चे निकलने लगे, कभी बच्चे मरने लगे। तो ये सब इसलिए होता है दोस्तों कि पेयर आपके पुराने हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि 2-2.5 साल के बाद आप पेयर को बदल लें, यानी कि जो एडल्ट पेयर है वहाँ से निकालना शुरू करें। और हम लोग क्या करते हैं कि पट्टे ही पट्टे निकालते रहते हैं। तो हमें ये करना है दोस्तों कि पट्टे तो आप निकालें ही, लेकिन साथ में आप देखें कि पुराने पेयर्स में से कोई सा भी आपका थोड़ा सा भी डाउटफुल हो तो उसे निकाल दें पट्टों के साथ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, और आगे के लिए भी आपको पट्टे तैयार करके रखना है ताकि इनकी जगह फिर वो ले लें। मतलब ऐसी आपको कॉलोनी एक और बना के चलना है हर 2 साल 3 साल के बाद। तो ऐसा करते रहेंगे तो आपके यहाँ हमेशा अच्छी ब्रीड होती रहेगी, और यही एक तरीका होता है। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा दोस्तों कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों।